तो इसमें इम्पोर्टेंट जनरल साइंस के हम क्रीम टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं कुछ वन लाइनर फॉर्मेट में, जिसका नाम हम लोगों ने रखा है रैपिड रिवीजन। ठीक है, और इस तरह के लगभग मैं 30 पेज 30 पेज आप लोगों को कराऊंगा आपके अपकमिंग एग्ज़ाम को लेकर, जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। आसमान का नीला दिखाई देने का कारण क्या है? तो वो है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन जो है वो क्या है, आसमान का नीला दिखाई देता है। और वैसे एक नोट डाल लीजिए यहाँ पर, अंतरिक्ष यात्री को ऐसे लिख लेना, अंतरिक्ष यात्री को या अंतरिक्ष में से आसमान कैसा दिखाई देता है? तो वो दिखाई देता है काला, ब्लैक। ये दोनों बातें नोट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद है रक्त के लाल दिखाई देने का कारण क्या है? ये मैंने आपको बताया था, हीमोग्लोबिन है। सूर्य से निरंतर उष्मा मतलब हीट, प्रकाश का मिलना, ये क्या है? नाभिकीय फिशन इसको बोलते हैं, नाभिकीय संलयन या नाभिकीय फिशन, न्यूक्लियर फिशन। हीरे का चमकदार दिखाई देना, तो ये है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, ये आप लोग जो है नोट रखेंगे। इसके बाद है कुछ इंस्ट्रूमेंट है, उपकरण है, कुछ सिद्धांत है। जैसे वायुयान है वो किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं? बर्नौली प्रिंसिपल पर। हाइड्रोमीटर ये प्लेवन का सिद्धांत है। ठीक है, वॉशिंग मशीन करती है अपकेंद्रण, सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं इसको, अपकेंद्रण का सिद्धांत। और स्टेथोस्कोप करता है ध्वनि का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के सिद्धांत पे काम करता है। आरबीसी का जीवन काल, लाइफ लाइन ऑफ आरबीसी कितनी होगी? 120 दिन। आरबीसी की संख्या मापने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है, आरबीसी की जो संख्या मापेगा, मेजर करेगा, उसको बोलते हैं होमोसाइटोमीटर। होमोसाइटोमीटर। ठीक है, पित्तरस जमा होता है कहाँ पर? पित्ताशय में। लीची का खाने योग्य पदार्थ कौन सा है? ये वेरी वेरी मोस्ट कर लेना, कई बार एग्जाम में आया, इसको मोस्ट कर लेना भाई सारे बच्चे। एरिल, लीची का जो खाने योग्य भाग है उसको क्या बोलते हैं? एरिल बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद नीचे कुछ ये प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले एलिमेंट्स या मिनरल्स हैं और उनमें कौन कौन से उपस्थित तत्व हैं। तो संगमर जो है उसमें कैल्शियम होगा, हीरा में कार्बन होगा, रूबी में एल्यूमिनियम और डस्ट रेत में सिलिकॉन। ये सब पेयर्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक पेयर से क्वेश्चन बनेगा आप लोगों का। ठीक है, ये कोई केमिकल है, रसायन है, इनका यूजेस कहाँ पर होता है? जिंक फास्फाइड, ये पॉइजन होता है, चूहे मारने की दवा जो होती है उसे जिंक फास्फाइड बोलते हैं। सिल्वर आयोडाइड से क्या होता है? आर्टिफिशियल रेन होती है, कृत्रिम वर्षा जिसको कहते हैं। सिल्वर क्लोराइड का उपयोग हॉर्न सिल्वर, जो हॉर्न वूरन बजाते हैं उसमें यूज किया जाता है, हॉर्न सिल्वर। जिंक सब फास्फाइड में वर्णक में प्रयोग होता है, पिगमेंट में इसका यूज होता है। ठीक है, इसको लिख लेंगे। इसके बाद है एयर पोलेंट हैं आपके, वायु प्रदूषक और उनसे इफेक्टेड ऑर्गन से प्रभावित अंग है। जैसे शीशा है, तो शीशे से क्या हमारा प्रभावित होगा? उदर जो है, ठीक है, उदर मतलब हृदय हमारा। ठीक है, पारा मतलब लेड, इससे हमारी ब्लड जो है वो खराब होगा। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आएगी तो मस्तिष्क ब्रेन काम कर देते हैं। रूबी भी एक प्रकार का, सोनी ने पूछा है रूबी क्या है? रूबी एक प्रकार का डायमंड तरीके का एक ज्वेलरी आइटम होता है। रूबी के डायमंड आते हैं ना, एक प्रकार का, जैसे नीलम, रूबी, हीरा, सोना, चांदी, ये सब ज्वेलरीज में ही आते हैं। एक है एस्बेस्टस, धूल, यानी एस्बेस्टस होगी या धूल होगी, जो आप कहते हैं ना डस्ट, पूरा धुआं हो गया या फिर धूल हो रही है पूरे इलाके में, वो फेफड़ों को प्रभावित करती है। कुछ पदार्थ हैं और उनमें उपस्थित तत्व क्या? हीमोग्लोबिन में क्या होगा? आयरन होगा, लोहा होगा।
क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या होता है? जो पेड़ पौधों के पत्तियों में होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में क्या होगा? मैग्नीशियम। पीतल में क्या होता है? तांबा। ये मैंने बताया। पीतल मतलब अगर हम देखेंगे तो आपका ब्रास, और इसमें क्या होगा? कॉपर। विटामिन B12, इसमें उपस्थित तत्व कौन सा है? कोबाल्ट। ये मैं बता भी चुका हूँ आपको, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट, सांस द्वारा बाहर निकाली गई वायु में ऑक्सीजन कितनी परसेंट निकलती है? 17%, 17%। इस रक्त स्कंदन में सहायक विटामिन, रक्त स्कंदन मतलब ब्लड क्लॉटिंग, जो रक्त का थक्का बनता है वो कौन सा रोकता है? विटामिन के। होम्योपैथी चिकित्सा के जनक, होम्योपैथी चिकित्सा के जनक कौन है? हैनीमैन, जर्मनी, ठीक है। इसके बाद, और आपने देखा होगा होम्योपैथिक की दुकान पे अगर आप जाएंगे ना, तो होम्योपैथिक की दो तरह की दवाई होती है, एक तो जर्मन, एक इंडियन, ठीक है। वो कहेगा जर्मन ले लो या इंडियन। तो जर्मनी से ही होम्योपैथिक स्टार्ट हुई थी। जो प्राकृतिक रबड़ है उसका बहुलक क्या है? ठीक है, तो वो है आइसोप्रिन। ये कर लेना। तो ये एक पेज हम लोगों ने आज रिवाइज कर लिया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हम लोग क्या कर चुके हैं? पेज नंबर 2 को हम लोग देख चुके हैं, और इसका पेज नंबर 1 इस क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। डेली एक एक पेज को आप लोगों को प्यारे बच्चों रिकॉल करना है, ठीक है। और इन्हीं को याद कर लेंगे अच्छे से तो भी आप लोगों के